सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक निबंध लिखेंगे। हमारे निबंध का विषय है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका अर्थ हुआ कि यदि हम मन से हार मान लेते हैं तो हम हार जाते हैं, और यदि हम अपने मन में ठान लेते हैं कि हमें जीतना है और हर समस्या का समाधान निकालना है तो हम जीत जाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि मन, अगर हमारे मन पर नियंत्रण है हमारा, तो हम कभी भी नहीं हारेंगे। तो आज हम लिखेंगे निबंध, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसके संकेत बिंदु हैं: संसार से जूझने की प्रेरणा देने वाला मन, मन की मजबूती, सफलता का निश्चय, परिणाम के दो ही रूप, जय या पराजय, कठिन समय में भी हिम्मत बनाए रखना। इन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम निबंध कुछ इस प्रकार लिखेंगे। मन मानव की समस्त इच्छाओं का केंद्र है, सभी ज्ञानेंद्रियों का स्वामी और नियामक है। यह सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने का सबसे प्रबल माध्यम है। यदि व्यक्ति चाहे तो वह बड़े से बड़े बंधन की उपेक्षा कर सकता है, और यदि मन न माने तो छोटे छोटे संबंध भी व्यक्ति को जकड़ने के लिए पर्याप्त होते हैं। मन मानव के व्यक्तित्व का वह ज्ञानात्मक रूप है जिससे उसके सभी कार्य संचालित होते हैं। मन में मनन करने की शक्ति है, इसी के कारण मनुष्य को चिंतनशील प्राणी की संज्ञा दी गई है। अर्थात अगर मन को आप नियंत्रण में रखते हैं तो आप किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन नहीं मानेगा तो आप किसी भी कार्य को सही ढंग से संपूर्ण नहीं कर सकते। निबंध में जब भी हम पहला अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें इंट्रोडक्शन देना होता है। इस अनुच्छेद में भी हमने मन के बारे में बताया है और पहले संकेत बिंदु को प्रयोग किया है। संसार से जूझने की प्रेरणा देने वाला मन, यहां हमने मन के बारे में बताया है। दूसरा अनुच्छेद देखिए, शरीर एक यंत्र के समान है, उस पर विभिन्न भौतिक तत्व प्रभाव डालते हैं, परंतु मन तन को शक्ति प्रदान करता है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति के आधार पर वह बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान सहज ही पा सकता है। अतः मन ही मानव सफलता की कुंजी है। किसी भी काम में जब तक मन की भावना परक आसक्ति होगी, असफल होते हुए भी उस काम की पूर्ति की आशा बनी रहती है। अर्थात अगर हमारा मन मजबूत है तो हम जीवन में सफलता जरूर पाएंगे। तो इस प्रकार आप दूसरे अनुच्छेद में दूसरे संकेत बिंदु की बात करते हैं। तीसरा अनुच्छेद देखिए हम किस प्रकार लिखेंगे। गीता में भगवान कृष्ण ने दुर्बल अर्जुन को शक्ति का संदेश दिया है। यहाँ हम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अपितु मन से हारने वाले अर्जुन को मानसिक दृढ़ता का संदेश दिया। मन की संकल्प शक्ति अद्भुत होती है। मनोबल के बिना मनुष्य निर्जीव ढांचा बनकर रह जाता है। व्यक्ति के संकल्प की संघर्षात्मक भावना मानव जीवन की सफलता अथवा असफलता की निर्णायक शक्ति है। तभी कहा गया है, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि नाम। इसका अर्थ है कि हिम्मत मत हारिए और प्रभु पे भरोसा रखिए। मनुष्य का बेड़ा उसके अपने ही हाथ में है, उसे वह जिस ओर चाहे पार लगाए। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके पास मन है तो विवेक भी है। मन यदि भटकता है तो विवेक उसे सही रास्ता दिखाता है। चित्त की दृढ़ता के बल पर मनुष्य असंभव को संभव बना देता है। आशावान व्यक्ति के आगे भाग्य भी घुटने टेक देता है। यहाँ पर आपने देखा
कि जो निबंध लिख रहे हैं उन्हें उदाहरण के माध्यम से और दोहे के माध्यम से यह समझाया है कि व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ईश्वर का नाम हमेशा लेना चाहिए। तो अगर उसका मन कंट्रोल में है, अगर हिम्मत उसके साथ है, तो वह हमेशा जीवन में जीत हासिल ही करेगा। चित्त की दृढ़ता, आपके मन पर कंट्रोल आपके जीवन में असंभव को संभव बना देता है। आखिरी अनुच्छेद देखिए। आखिरी अनुच्छेद में हम सारे अनुच्छेदों का निचोड़ लिखते हैं और थोड़ा सा शुरू की कुछ 4-5 लाइनों में कुछ नया बात करेंगे। जैसे हमने कहा, प्रत्येक मनुष्य की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। ये तीनों ही शक्तियां मन से संचालित होती हैं। मनुष्य को सदैव आशान्वित रहना चाहिए। आशान्वित मतलब हुआ कि हमेशा उनके मन में आशा रहनी चाहिए। कहा भी है, हिम्मते मर्दा मदद खुदा, अर्थात जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, भगवान उनकी ही सहायता करते हैं। संसार परिवर्तनशील है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, लाभ हानि आते जाते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों से घबराकर निराश होना कायरता का द्योतक है। अर्थात हम परिस्थितियों से घबरा जाएंगे तो हम कायर कहलाएंगे। साहस और धैर्य के साथ ऐसी परिस्थितियों से उबरने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि सदा दिन एक जैसे नहीं रहते। यदि सुख गया है तो दुख भी एक दिन अवश्य जाएगा। ऐसी स्थिति में दृढ़ संकल्प और सबल मन के व्यक्ति जो चाहते हैं वे प्राप्त कर लेते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। वास्तव में प्रकृति ने मनुष्य को मनन शक्ति सफलता की कुंजी के रूप में प्रदान की है। इसका सदुपयोग मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। हमें अपने मन को वश में करना चाहिए ताकि हम जीवन के अंधेरों में ना भटक सके। हम जितना अपने मन को वश में करके रखेंगे, जीवन में उतनी ही सफलता हम पाएंगे। इस प्रकार आज हमने एक निबंध पढ़ा। उम्मीद करती हूँ निबंध से आपको पता चला होगा कि हमें किस प्रकार निबंध लिखना चाहिए और किस प्रकार हम अनुच्छेद लिख सकते हैं। इसके बाद एक नए निबंध के साथ हम अगली वीडियो में प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।